सोचो तुम अगले दिन उठे, तुमने देखा पूरी दुनिया ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में गिर गई है, पर तुम आधे ज़ॉम्बी और आधे इंसान हो, तुम पे ज़ॉम्बी वायरस का कोई असर नहीं होता, तो तुम कैसा होगा? यही कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर कैंग यीवान की। कहानी की शुरुआत में दो साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि दो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। पहले डॉक्टर कहता है इंजेक्ट करो, फिर दो ट्यूब से लिक्विड किसी के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। पहले डॉक्टर कहता है स्टेटस क्या है, दूसरा डॉक्टर कहता है अब भी नॉर्मल है। फिर अचानक से वो कहता है डॉक्टर ब्लड प्रेशर गिर रहा है। पहले डॉक्टर कहता है क्या? फिर वो आदमी दिखाया जाता है जो कि कांपने लगता है, उसके मुंह से और आँख से खून निकलने लगता है। फिर अचानक से वो खून फेंकता है अपने मुंह से। फिर डॉक्टर कहता है दोनों मर गए हैं। डॉक्टर कहता है कोई रिएक्शन नहीं है, देखने से लग रहा है दूसरा फेल हो गया है। दूसरा डॉक्टर कहता है एक और फेलियर। चश्मे वाले डॉक्टर हैरान हो जाता है। ओल्ड डॉक्टर कहता है अब मैं नहीं कर सकता, मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा इसे रोकने के लिए। चश्मे वाले डॉक्टर कहता है क्या ये नहीं हो सकता डायरेक्टर, आपको पता है ये रिसर्च कितनी ज़रूरी है। ओल्ड डॉक्टर कहता है तुम अब भी सीधे नहीं सोच रहे, ढंग से सोचो। ओल्ड डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता है कितने लोग मर गए इस रिसर्च के लिए? ये एक्सपेरिमेंट शुरुआत से ही फेल हुआ है, मैं अब कोई कोऑपरेट नहीं करूँगा, तुम भी चले जाओ, मैं यही सलाह दूंगा। वो डॉक्टर एकदम हैरान हो जाता है। पीछे से एक डॉक्टर आते हुए कहता है डॉक्टर सिन हमें बताया जाए, चश्मे वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर सिन है। सिन कहता है तुम यही सोचते हो ये रिसर्च पॉइंटलेस है। सिन चिल्लाते हुए कहता है ये लोग खाली 2 से 3 दिन जिएंगे, ये लोग कभी भी मर जाएंगे, तो क्या हमें इनमें इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी को बचा ले? दूसरा डॉक्टर कहता है 2 दिन, इनकी ज़िंदगी नहीं है वो। सिन कुछ समय के लिए कुछ सोचता है। दूसरा डॉक्टर कहता है डॉक्टर सिन ये रिसर्च अब। इतने में सिन कहता है अब तुम जाओ, पहले मैं इंसाफ कर लूँगा। वो डॉक्टर जाते हुए रुककर सिन को देखता है। सिन पूरी लैब में अकेला रह जाता है और धीरे से कहता है ये रिसर्च जरूर सक्सेस हो, जो प्रॉब्लम है टेस्ट सब्जेक्ट। फिर वो कहता है राइट वन, बाहर का ही है, एक परफेक्ट सब्जेक्ट जो कि मेरे एक्सपेरिमेंट को सक्सेस करेगा। फिर दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ एक शॉप में कुछ बच्चे खाना खा रहे होते हैं। कोई कहता है वाह क्या ही पागल का झंडा है ये। फिर हमारे कहानी का एमसी दिखाया जाता है जो कि फ़ोन चला रहा होता है। एमसी कहता है क्या कौन पागल? एमसी का दोस्त कहता है टीवी देखो, टीवी पर ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं। न्यूज़ वाले कह रहे होते हैं स्ट्रीमिंग फ्रेंड्स लाइन क्रॉस कर रहे हैं आजकल। एमसी का दोस्त कहता है मैं एक्स ट्यूबर बनूंगा। एक्स ट्यूबर का मतलब यूट्यूबर है। एमसी कहता है तुम बात नहीं कर रहे थे कि तुम बिजनेस स्टार्ट करना है, अब तुम एक्स ट्यूबर बनना चाहते हो? एमसी कहता है साले इतना मुंह तो लड़कियां नहीं बदलती जितना तू बदल रहा है रोज। एमसी का दोस्त उसका नाम लेता है हे कैंग इवान, तुम्हें क्या लगता है ज़ॉम्बीज़ होते हैं? एमसी कहता है हमारा काम कॉप्स को क्लीन करना है, तो अब कुछ मत कहना। एमसी का दोस्त कहता है तुम भी पहले इन पर विश्वास करते थे। एमसी कहता है आखिर मैं ये सब फेक है, यहाँ कोई जॉम्बिस नहीं है। एमसी का दोस्त कहता है तुम बहुत बोरिंग हो। एमसी कहता है जो भी हो, अगर तुमने खा लिया हो तो चलो। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ एमसी जाकर अपना कार्ड देता है। फिर एमसी का बेड स्लूप दिखाया जाता है एकदम सूट वूट पे। रिसेप्शनिस्ट कहती है फ्यूनरल सर्विस। एमसी कहता है हाँ ये है ना वो फ्यूनरल सर्विस है, मैं कैंग हूँ, मुझे कॉल आई थी कि सुबह एक पेशेंट निपट गया है। रिसेप्शनिस्ट यहाँ वहाँ मुड़ते हुए कहती है ठीक, प्लीज कुछ समय के लिए रुकिए। एमसी कहता है कि वो ये इतना घबरा क्यों रही है, ये फोन फ्यूनरल नहीं लग रहा, डायरेक्टर हॉस्पिटल में आ रहा है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। एमसी कहता है कुछ भी हो ये बहुत समय दबा रहे हैं। फिर एमसी पीछे देखता है। एमसी का दोस्त आते हुए कहता है सॉरी इवान, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। यूं एमसी के कान में कहता है वो ऑक्टोपस बहुत स्पाइसी था, मैं बता नहीं सकता मेरी कितनी जल रही है। एमसी कहता है यूं तुम बहुत वियर्ड हो। यूं कहता है ये हॉस्पिटल खाली क्यों है, तुमने चेक इन किया? एमसी कहता है हाँ, उसने थोड़ा इंतजार करने को कहा है और फिर अंदर चली गई। फिर गेट खोलकर एक जना अंदर आता है और कहता है प्लीज मेरे पीछे आइए, मैं आपको ऑपरेशन रूम तक लेकर जाऊंगा। एमसी कहता है ऑल राइट।
ऑपरेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ एमसी कहता है एक अडल्ट मेल और एक यंग गर्ल। एमसी और यंग अंदर आते हैं, यंग ग्लव पहनकर कहते हैं ऑलराइट स्टार्ट करते हैं। एमसी उन्हें देखता है और कहता है युग ये लोग कार एक्सीडेंट में नहीं मरे है ना? यंग कहता है हाँ, पर क्यों? एमसी कहता है फादर की बॉडी एकदम बैड कंडीशन में है, वहीं गर्ल की बॉडी में एक भी स्पॉट नहीं है, इनके ऊपर कोई भी कुछ सर्जरी नहीं की गई है। यूं कहता है हमें क्या पता, हम कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट थोड़ी ना है, तो हम केयर क्यों करें। मुंह से शुरू करता है चलो ये लो। फिर वो दोनों पेशेंट की बॉडी साफ करने लगता है। यूं कहता है इनके साथ कुछ भी हुआ हो हमें क्या। एमसी मिल पेशेंट का मुंह साफ करता है, वैसे ही एमसी हाथ पर पेशेंट के दांत से कट लग जाता है। एमसी आउच करते हुए चिल्लाता है। यम कहता है दांत से तुम्हारे हाथ में लग गई क्या? एमसी कहता है हाँ ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये खाली एक स्क्रैच है। यूं कहता है नए ग्लव्स पहनकर मेरी मदद कर फादर की बॉडी को इधर रखने में। एमसी